गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी, इन सब लोगों को तत्काल जमानत दिया जाए और इन पे सारे केस लगाए गए फर्जी हैं, उन तमाम मुकदमों को यूएपीए को हटाया जाए और इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए और इन पे कायम मुकदमों को वापस लिया जाए। आप इसको अगर हिमायत करते हैं तो ताली बजा के हिमायत करिए। दूसरे 2018 में भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में इसी तरह का बवाल हुआ था कि बवाल कराया गया था। जनाब जेड के फैजान ने बताया, साहब ने बताया कि कैसे होता है, कैसे कराया जाता है। उसमें बहुत से लोग जमानत बहुत देर में हुई और एक दो लोग तो जमानत के इंतजार में जेलों में मर गए बेचारे। लेकिन अभी भी 2018 से दलित समाज के सुरेंद्र गाडलिंग, रमेश गायचोर, रोमा विल्सन, महेश राउत, ज्योति जगताप, हनी बाबू, सागर गोरफे आदि जेलों में बंद है। जमानत 2018 से नहीं हुई है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदया से मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित करें कि उनको तत्काल जमानत दिया जाए। आप लोग हिमायत करते हैं तो ताली बजा के इसकी हिमायत करिए। इसी तरह से जम्मू कश्मीर डोडा से विधायक मेहराज मलिक को अभी 1 महीने पहले बंद किया गया। हाँ, उनकी जबान सख्त हो सकती है, भाषण सख्त हो सकता है, मगर उन्होंने कल कोई गाली नहीं दिया, कोई गुनाह नहीं किया कि उनको पीएसए लगा दिया गया। एक पीएसए भी ऐसे धारा है जिसमें बंद कर देते तो जमानत नहीं होती। इतना बड़ा गुनाह मेहराज मलिक ने नहीं किया था कि उनके पीएसए लगाया जाए। तो हमारी मांग है आज धरना के माध्यम से कि पीएसए उन पर से हटाया जाए, मुकदमे हटाए जाएं और डोडा जम्मू कश्मीर विधायक मेहराज मलिक को बाइज्जत बरी किया जाए। इसी तरह से 1967 में कांग्रेस ने एक पार्टी कानून बनाया था यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। अच्छा, जितने खराब कानून बनाए सब इत्तेफाक से कांग्रेस ने ही बनाया। मीसा बनाया, टाटा बनाया, कोटा बनाया, फिर ये बनाया और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019 में इसमें संशोधन करके कुछ धाराएं जोड़ दिया यूएपीए में। अब जो इसमें बंद होता है उसकी जमानत नहीं होती। भारत का संविधान है, हमारे संविधान की आत्मा है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यानी किसी भी तरह के मुकदमे में कोई मुल्जिम बनता है, नामजद होता है, तो उसे कोर्ट को जमानत दे देनी चाहिए। गारंटी लीजिए, उसके पासपोर्ट रख लीजिए कि बगैर कोर्ट के परमिशन के देश से बाहर न जाने पाए। उसकी सिक्योरिटी लीजिए, मगर आप बगैर अदालत के सज़ा दिए सज़ा मत दीजिए। उसको ज़मानत दे दीजिए, कोर्ट में केस चलेगा। अगर कोर्ट बरी कर देगी तो घर रहेगा, सज़ा देगी तो जेल जाएगा। लेकिन आप बिना फैसले के ही, बिना अदालत के आदेश के ही जेल में सड़ा रहे हो 55-60 साल, ये गलत है। इसलिए हमने आज के इस धरने के माध्यम से ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदया को कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए को जैसे दमनकारी कानून को समाप्त किया जाए। ये देश के 142 करोड़ भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अतः इन्हें जैसे मीसा खत्म हुआ, टाटा खत्म हुआ, कोटा खत्म हुआ, उसी तरह से यूएपीए और पीएसए को भी खत्म किया जाए। ठीक है भाई, हिमायत करिए ताली बजा के जोरदार। वक्फ बोर्ड के लिए मैं बोल चुका कि वक्फ बोर्ड कानून 2025 जो मोदी जी की सरकार ने पार्लियामेंट से पास किया है वो गैर कानूनी है, उसे वापस लिया जाए। अभी लद्दाख की जनता बड़ी शांतिप्रिय है। कारगिल से लेकर हर लड़ाई में पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ भारत की सेना के साथ खड़ी रही। वहाँ के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, समाज सुधारक हैं, सामाजिक कार्य करता है सोनम वांगचुक। उन लोगों ने एक दो मांग किया था कि जम्मू कश्मीर को आपने अलग कर दिया, लद्दाख बना दिया, तो लद्दाख में विधानसभा बना दीजिए, गवर्नर शासन खत्म कीजिए, वहाँ की जनता को राइट दीजिए कि विधानसभा में अपने विधायक और मुख्यमंत्री चुने और वो विकास का काम करें। जनता की सरकार बनाइए डेमोक्रेसी में। और दूसरा उन्होंने मांग किया था, क्योंकि बहुत सारे वहाँ आदिवासी कबीले रहते हैं, उनकी तहजीब है, कल्चर है, संस्कृति है, तो संविधान की शेड्यूल 6 में उसको शामिल किया जाए
ताकि वो लोग अपनी संस्कृति, तहजीब, मजहब की रक्षा कर सकें। यही आंदोलन कई साल से चल रहा था, शांतिपूर्ण चल रहा था, मगर अभी पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, नौजवान बिगड़ गया और भाजपा के दफ्तर जला दिया, दंगा हो गया। तुरंत सोनम वांगचुक जी ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन फिर भी उन पर रास्ता लगा के उन्हें जोधपुर की जेल में बंद कर दिया गया है। हमने पहले दिन ही आवाज़ उठाई, फेसबुक पे लगाया, राष्ट्रपति जी को भेजा और आज इस धरने के माध्यम से भी हमने मांग किया है कि सोनम वांगचुक जो लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें 26 सितंबर को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रहित में उन्हें तत्काल रिहा किया जाए और उनकी मांगों को माना जाए। इसकी आप लोग अगर हिमायत करते हैं तो ताली बजा के इसकी हिमायत करिए। अभी एक वीडियो है मेरे पास, बहुत बड़े पत्रकार हैं उर्मिलेश जी, उनका नवंबर 2024 तक भारत की जेलों में 3,77,310 लोग विचाराधीन कैदी बंद हैं। कितने? 3,77,310 लोग विचाराधीन कैदी बंद हैं और उसमें से 74% लोगों पे कोई चार्ज नहीं लगा है, कोई चार्जशीट नहीं लगी है और कोई जो है मुकदमा नहीं चल रहा है, मगर वो लोग कई सालों से जेलों में बंद है। कितने हैं? 3,77,310 लोग। तो हमने पिछले धरने में भी उनकी संख्या नहीं बताई थी। हमने मांग किया था 4 अगस्त को भी, आज भी मांग किया है कि भारत की जेलों में सभी राज्यों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, बौद्ध, पारसी, जैन, जो लोग भी 1 साल से अधिक समय से जेलों में बंद हैं, विचाराधीन कैदी हैं, उनको तत्काल जमानत दे दी जाए, तत्काल जमानत दे दी जाए। इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, 10 दिन हुआ है, कि जमानत के मामले 6 महीने में निपटा दिए जाएं। तो ये एक बात पे आपकी असर हुआ है, बात मानी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है 6 महीने के अंदर जमानतों के मामले निपटा दिए जाएं। समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल से मेरी बात हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है, उनको कहा है कि पूरे देश में जो लोग भी बेकसूर जेलों में बंद हैं, उनका मुकदमा समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के लीडर के वकील पूरे देश में फ्री देखने का काम करेंगे, पूरे देश में। तो अगर आप लोगों की जानकारी में पूरे देश में कोई भी बेकसूर बंद है तो आप लोग हमें बताएंगे और जनाब देश के फैजान साहब भी मदद में खड़े होंगे, लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल और उनके साथ पूरे देश में जो वकीलों की टीम है हमारी समाजवादी पार्टी की, वो निःशुल्क लोगों के मुकदमे लड़कर न्याय दिलाने का काम करेगी। तो हमने आज मांग किया है फिर कि 1 साल से अधिक समय से जो पूरे देश की जेलों में जो भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, आदिवासी विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी दखल दें, आदेश दें और माननीय राष्ट्रपति जी निर्देशित करें, उन सब लोगों को जमानत देकर रिहा किया जाए, न्याय कायम किया जाए। अगर आप हिमायत करते हैं तो ताली बजा के इसका भी वेलकम कीजिए। अभी आजमगढ़ में 7 साल का एक बच्चा शाहजेब, उसके न परिवार का गुनाह था न उसका कोई गुनाह था, बस फर्क ये तक पड़ोस में हार्डवेयर की इनके बाप की दुकान भी थी और किसी की दुकान थी। इनके शाहजेब के बाप की दुकान ज़्यादा चलती थी, इस जिद में इनके पड़ोसी ने, 2 भाइयों ने इसको ले गए, मेला दिखाया, खिलाया पिलाया और फिर अपने घर ले जाके वहाँ बंद कर लिया और रात में मार के, कई चाकू से मार के, गर्दन दबा के उसको बोरी में भर के और फेंका। वो कांटे में लटक गई, उसकी डेड बॉडी बोरे में फिर बरामद हुई। 2 लोग पकड़े गए हैं, ना उनके घर पे बुलडोजर चला क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं मारने वाले, और उनके परिवार के लोग भी उसमें शामिल है, जो कि परिवार के अंदर भी घर में ही मारा गया। तो अभी परिवार की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से
आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, गवर्नर साहब से मांग करते हैं शाहजेब के जो कातिल हैं उनके पूरे परिवार को तत्काल और लोगों को गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको दंडित किया जाए और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजा दे। हमारे देश में अभी आदरणीय जनाब ZK फैजान साहब ने आपको बताया। तो अगला पॉइंट हमारा है न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता। तो जो कॉलेजियम प्रणाली है, हमारा अदालती निज़ाम हाईजैक्ड है, अपहरित है, क्योंकि ज़्यादातर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तेदार, नेताओं के रिश्तेदार और वकील होते हैं। अब जब नेताओं के वकील और नेताओं के रिश्तेदार, किसी एक संगठन से जुड़े हुए लोग, किसी एक पार्टी से जुड़े हुए लोग और जजों के रिश्तेदार जज होंगे तो कहीं न कहीं फैसले मुतासिर होंगे। इसलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी जगहों पर इंसाफ नहीं होता है। तो हम मांग कर रहे हैं वहां पर जिस वकील को चाहते हैं जज बना देते हैं। और अमित शाह के वकील जिन्होंने उनको लोया जज के मर्डर केस से बचाया था, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता थी महाराष्ट्र की, वो सुप्रीम हाई कोर्ट की जज हो गई। अब ऐसे लोगों से हम क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? यही होता है। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम हटाया जाए और IAS की तरह, PCS की तरह, IPS की तरह आयोग बनाकर इम्तिहान के ज़रिए से, परीक्षा के ज़रिए से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज भर्ती किए जाए और उसमें भी दलितों, पिछड़ों का, माइनॉरिटीज़ का रिजर्वेशन हो, क्योंकि दलितों, आदिवासियों की आबादी 30% से ज़्यादा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 2% भी जज नहीं दलित आदिवासी के, सुप्रीम कोर्ट में भी 2% जज नहीं है। तो कम से कम 30% दलित आदिवासी के जज बनाए जाए और 52% बैकवर्ड के और 10% माइनॉरिटीज़ के जजों के लिए आरक्षण किया जाए। 2 पॉइंट और रह गया, 3 पॉइंट। धर्म के नाम पर अन्याय हो रहा है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, देश के सभी धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया था, लेकिन 10 अगस्त 1950 को उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने, उसके प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने कैबिनेट डिसीजन करके मानने क्यों किया, कैसे किया, बहरहाल एक गलत डिसीजन हुआ कि हिंदू जो दलित हैं उनको तो रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी धर्म के दलितों का रिजर्वेशन उन्होंने अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म कर दिया था। बाद में सिखों ने लड़ाई लड़ी और सिख समाज का अनुसूचित जाति का दर्जा 1956 में बहाल हो गया। रामविलास पासवान और बहुत से दलित नेता लड़ रहे थे, BP सिंह प्रधानमंत्री हुए तो सन 1990 में दलित बौद्धों का भी अनुसूचित जाति का दर्जा बहाल हो गया। लेकिन मुस्लिम नेताओं ने, हमारे बड़े लीडर्स ने, बड़ी मजहबी तंजीमों ने अगर सचमुच में लड़ाई लड़ी होती तो दलित मुसलमानों का भी अनुसूचित जाति का दर्जा बहाल हो गया होता, मगर लोगों ने नहीं लड़ी, गंभीरता से नहीं लिया और आज भी मजहब के नाम पर नाइंसाफ़ी हो रही है। हम 32 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अंबेडकर विचार मंच से हमने पिछली मरतबा ज्ञापन दिया था, आज भी ज्ञापन दिया है कि दफ़ा 341 में संशोधन करके मजहब की पाबंदी हटाकर दलित मुसलमानों को और दलित ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा बहाल किया जाए। हमारे देश में तालीम बड़ी महंगी है। अभी 15 साल पहले BUMS की पढ़ाई 8,000 10,000 रुपये थी सेमेस्टर की, अब 20-25 लाख हो गई। BMS की 20-25 लाख हो गई, BDS की 25 लाख हो गई, BHMS की 25 लाख हो गई, MBBS की 1 करोड़ हो गई। अरे भाई, जब 1 करोड़ दे के डॉक्टर बनेगा तो डाकू बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा। हमारे देश में डॉक्टर नहीं, डाकू पैदा करने का काम सरकारें कर रही हैं। ज़्यादातर नेताओं ने, उद्योगपतियों ने कॉलेज और हॉस्पिटल बना लिया, लूट मची हुई है। रूस में जाइए MBBS करने तो 25 लाख में हो जाएगा,
और भारत में करिए नीट पास करने के बाद भी तो 1 लाख में होगा, ये डकैती बंद हो, हाँ 1 करोड़ में होगा। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, आदरणीय मोदी जी से मांग करते हैं, आप बड़े ऐतिहासिक पुरुष हैं, ऐतिहासिक फैसले लेते हैं, ये भी फैसला ले लीजिए, शिक्षा में डकैती बंद कर दीजिए, बंद करा दीजिए। तो हमने आज मांग किया है कि 80% 75% भारत की आबादी किसान और मजदूर हैं, इसलिए किसानों और मजदूरों के बच्चों के लिए MBBS करें, BAMS करें, BUMS करें, BHMS करें, LLB करें, LLM करें, MA करें, MSc PhD करें, कुछ भी करें, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा टोटल फ्री कीजिए, निःशुल्क होनी चाहिए, ताकि इनके बच्चे भी डॉक्टर बने, वरना आप तो डाकू पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर बने लोग। भाई ठीक है, ये मांग ठीक है ना, इसकी लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी। और किसानों के लिए एक मांग हमने और किया है कि पूरे देश में कानून बना दिया जाए कि किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाए, ताकि किसान सुसाइड न करे, और किसानों को बिजली फ्री किया जाए। और बेरोजगारों के लिए हमने मांग किया है कि शिक्षित नौजवानों को रोजगार की गारंटी दिया जाए, और जो अनपढ़ हैं उनको भी रोजगार की गारंटी दिया जाए, और श्रमिकों को, सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी सुनिश्चित किया जाए। तो हमने अपील किया है, इतनी 14 सूत्री डिमांड आज हमने दिया है। साथियों, 2 बातें और कह के बात खत्म करने जा रहे हैं। आप सब लोग धरने में आए, मुस्तकीम साहब पूरी टीम के साथ आए हैं, पूजा गौतम जी आए, सबका स्वागत है, राहुल भारती जी पूरी टीम के साथ आए, सबका स्वागत है, चौधरी साहब हमारे पत्रकार हैं, रिफाकत साहब पुराने साथी, आपका भी स्वागत है, सभी का स्वागत है। मैं सबको पहचानता हूँ, सबके नाम जानता हूँ, लेकिन टाइम अब खत्म हो गया है, इससे अपील करते हुए पिछली मरतबा हम लोगों ने धरना दिया था, उसमें कुछ रिजल्ट भी आए हैं। आपने मेमोरेंडम पढ़ा होगा, हमने एक मांग किया था कि जो गाड़ियाँ 10-15 साल की उम्र रजिस्ट्रेशन की थी, हमने मांग किया था कि गाड़ियों की उम्र रजिस्ट्रेशन की 20-25 साल की जाए। तो केंद्र सरकार ने 1 हफ्ते पहले ये आदेश कर दिया है कि गाड़ियों की उम्र अब 20 साल होगी, 20 साल होगी। दूसरा, हमने मांग किया था कि पूरे देश में जो विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं, 1 साल से अधिक समय से सबको जमानत दे दी जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते पहले आदेश कर दिया है कि 6 महीने में जमानतों के मामले निपटा दिए जाएं। और भी कुछ बातें मानी गई हैं, तो कुछ बातें मानी गई, उसको कह नहीं सकते, कहना अच्छी नहीं है, कुछ और भी काम हुए हैं। और एक ऐलान और करना है, ये लड़ाई रेगुलर चलेगी, एक दिन करने से मसला हल नहीं होगा। अब हम पूरे देश में इसका धरना करेंगे, और हर महीने आज हम ऐलान करते हैं, अगर आप लोग इजाज़त दें और आने का वादा करें, कि हर महीने दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना लगेगा जब तक न्याय नहीं हो जाता है, जब तक दफा 341 में संशोधन होकर दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों का अनुसूचित जात का दर्जा नहीं मिल जाता है। हर महीने यहाँ पर धरना होगा जंतर मंतर पर, जब तक यूएपीए और पीएसए कानून खत्म नहीं किया जाता है, तब तक हर महीने यहाँ धरना होगा। जब तक यूएपीए और पीएसए कानून खत्म नहीं होता, हर महीने धरना होगा। और उमर खालिद, शर्जील इमाम वगैरह जो 10-12 लोग बंद हैं बेकसूर, उनका मुकदमा वापस नहीं होता है, उन्हें जमानत देकर छोड़ा नहीं जाता है, तब तक हर महीने यहाँ पर धरना होगा। और किसानों के लिए जब तक ये सारी बातें और जितनी डिमांड है हमारी नहीं पूरी होती है, तब तक हम लोग हर महीने यहाँ शांतिपूर्ण धरना देंगे और ज्ञापन देते रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। भाई साथ देंगे, सब लोग आएंगे। तो डेट का ऐलान करूं, नवंबर में 23 तारीख को संडे है। संडे इसलिए रख रहा हूं कि वकील लोग छुट्टी रहती है, ताकि वकील लोग भी आ जाएं।